मन में सोचने लगे कि मेरी बेटी का क्या भाग्य ही है ये। अभी हमने एक कथा थी रांची झारखंड में, तो उसमें एक बात कही थी, कितनी भी अखबार में राशि देख लो, कितनी भी पंचांग में राशि देख लो, और चाहे कितनी भी टीवी पर राशि सुन लो, ये राशि असर और बेअसर तब तक करती है जब तक तुम कोई कर्म नहीं करते, और जिस दिन तुमने अपना कर्म करना प्रारंभ कर दिया, लगन से आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया, तो राशि भी तुम्हारे अनुकूल चलना प्रारंभ हो जाती है कि तुम जैसा चलो। अब व्यक्ति कर्म तो करता नहीं और सोचता है कि मेरी पत्रिका में तो ये दुख लिखा है, मैं क्या करूं, मुझे ये तकलीफ लिखी है, मुझे ये कष्ट लिखा है, मुझे ये परेशानी लिखी है, मुझे ये कष्ट लिखा है। पलट कितनी भी राशि देखो, शादी के पहले पहले राशि देख लो, बाद में तो पत्नी का मुंह ही देखना और उसका मुंह देखकर पहचानना है कि आज तुम्हारी राशि अच्छी है कि नहीं है। अगर उसका मुंह भगोने जैसा है तो समझ जाना आज तेरी राशि बिगड़ गई, और पत्नी का मुख अगर ठीक है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, सबसे प्रेम से बात कर रही, तो समझ लेना आज तेरी राशि पर भगवान की कृपा हो गई। असर कर, कितना भी वास्तु दोष सुधार लो, उससे मकान ठीक नहीं होगा। मकान ठीक होगा अपने भीतर के दोष को मिटाने में, सबसे प्रेम करने में, सबके प्रति समर्पण रखने में, सबसे स्नेह रखने में, सबके प्रति भाव रखने में। घर में एक दूसरे से किच 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 कर रहे हो और वास्तु शास्त्री को बुलाकर पूछ रहे हो, बताओ सीढ़ियाँ कहाँ बनाऊं, रसोई घर कहाँ बनाऊं, उसने कह दिया ये तोड़ो, उसने कहा वो तोड़ो, उसने कहा ऐसा करो, उसने कहा वैसा करो। अपने आप को तो सुधारें हम, अपनी कर्म नहीं कर रहे और सोच रहे हैं कि सब कुछ हो जाए। अपनी मेहनत को जब 4 गुना व्यक्ति करता है, अपने कर्म को जब व्यक्ति 4 गुना करता है, तब उसको सुख की अनुभूति होती है। देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बताया, और देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बताकर गला पकड़ लिया। देव ऋषि नारद जी ने पार्वती जी का भाग्य बता दिया, पर हिमालय राज को लगा कि मेरी पार्वती का क्या ऐसा ही समय, क्या केवल यही समय, यही भाग्य। तब हिमालय राज के सामने देव ऋषि नारद जी ने कहा कि पार्वती के भाग्य को तो मैंने बताया, पर यदि ये पार्वती शिव की साधना करेगी तो वो भाग्य पलट भी सकता है। शिव की साधना से भाग्य पलट जाता। आपको मालूम होगा शिव जी को 2 चीजें ऐसी चढ़ाई जाती है जब व्यक्ति की ग्रह दशा बेकार चलती है, जब व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकाल देती। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है
अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो शमी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है, सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर शमी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक शमी का पत्र जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधियाँ आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता, एक धतूरे में वो बल होता, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता होता। धतूरे को भी 3 तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज़्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे, 3 क्रम धतूरे। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए।